लेकिन 2019 में एक गठबंधन बना था समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन वोटों का तो मेल बन ही नहीं पाया, एक दूसरे के वोट ट्रांसफ़र ही नहीं हुए और नतीजा आपने भी देखे, हमने भी देखे, बुरी तरीके से बीजेपी से हार का सामना करना पड़ा। नहीं, 2019 में जो समझौता हुआ था तो मुरादाबाद मंडल की 6 की 6 लोकसभा की सीटें गठबंधन ने जीती थी, 3 बहुजन समाज पार्टी ने, 3 समाजवादी पार्टी ने। पता है कि मायावती का जो कोर वोट बैंक है, जाटव समाज, एससी समाज का वोट बैंक है, वो कहीं भी टस से मस नहीं होता, तो लगता है कि समाजवादी पर भरोसा करेगा। देखिए, अभी तक तो ऐसा ही था, पर अब इस 2022 के चुनाव में ऐसा नहीं है, क्योंकि जाटव समाज को और अनुसूचित जाति समाज के लोगों को भारतीय संविधान को बचाना है और आरक्षण को बचाना है, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी संविधान को समाप्त करना चाहती है और आरक्षण धीरे धीरे करके पूरा समाप्त कर रही है। इतना उनकी रैलियों में बिना पैसे की भीड़ हो रही है, लाखों की तादाद में लोग उमड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेताओं की रैलियों में कुर्सियां खाली रह रही हैं। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी हैं, वो जितने भी पुराने लोग हैं, सीनियर साथी हैं, उनका किसी न किसी रूप में अपमान करती हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो उनके नेता लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी पर मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है पूर्व सांसद और पूर्व बहुजन समाज पार्टी के नेता वीर सिंह जी, जो अभी अभी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो पहला सवाल मेरा यही था, नेता तो आ रहे हैं, वोट भी आएंगे या नहीं? नेता भी आ रहे हैं, वोट भी आ रहे हैं। आज जो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति का सम्मेलन हुआ है, उसमें हजारों की तादाद में जाटव समाज के लोग आए हैं, जो बहुजन समाज का अंग हुआ करता था। तो जब ये मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, तो वोटों में भी परिवर्तित होगा। हाँ, लेकिन 2019 में एक गठबंधन बना था समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन वोटों का तो मेल बन ही नहीं पाया, एक दूसरे के वोट ट्रांसफ़र ही नहीं हुए और नतीजा आपने भी देखे, हमने भी देखे, बुरी तरीके से बीजेपी से हार का सामना करना पड़ा। नहीं, 2019 में जो समझौता हुआ था तो मुरादाबाद मंडल की 6 की 6 लोकसभा की सीटें गठबंधन ने जीती थी, 3 बहुजन समाज पार्टी ने, 3 समाजवादी पार्टी ने। नहीं, लेकिन 80 में से 15 सीटों पर ही सिमट गई थी ना गठबंधन। नहीं, हम अपने मंडल की बात कर रहे हैं, इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने सारी सीटें जीती थी काफ़ी। हाँ, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गठबंधन से उत्तर प्रदेश का चुनाव को हम कैसे एनालिसिस करें? देखिए, अभी जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ है, तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो ये जो है बीजेपी को हटाने का काम करेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सोहेल देव जो ओम प्रकाश राजभर हैं और दूसरी महान दल हैं, दूसरी पार्टियों के साथ जो समझौता हुआ है, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी को हटाने का काम करेगा। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगा करके पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बहुजन समाजवादी पार्टी जो आज बहुत ताकत के साथ उभर कर आई है। अच्छा, सम्मेलन हो रहा है, एससी सम्मेलन हो रहा, इसमें लोग भी आ रहे हैं एससी समाज के, तो ये वोटों में भी बदल पाएंगे? बिल्कुल, वोटों में बदलेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि मायावती का जो कोर वोट बैंक है, जाटव समाज, एससी समाज का वोट बैंक है, वो कहीं भी टस से मस नहीं होता, तो लगता है कि समाजवादी पर भरोसा करेगा। देखिए, अभी तक तो ऐसा ही था, पर अब इस 2022 के चुनाव में ऐसा नहीं है, क्योंकि जाटव समाज को और अनुसूचित जाति समाज के लोगों को भारतीय संविधान को बचाना है और आरक्षण को बचाना है, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी संविधान को समाप्त करना चाहती है और आरक्षण धीरे धीरे करके पूरा समाप्त कर रही है। तो यदि हमें आरक्षण बचाना है और संविधान को बचाना है, तो हमें समाजवादी पार्टी के साथ लगना ज़रूरी होगा, क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार की रेस से बाहर चली गई है। तो इसलिए पूरा का पूरा दलित समाज आज बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो रहा है। अच्छा, बीएसपी के बड़े नेता हों या छोटे नेता हों, लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, तो क्या इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, मुख्य वजह यही है कि जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी हैं, वो जितने भी पुराने लोग हैं, सीनियर साथी हैं, उनका किसी न किसी रूप में अपमान करती हैं और वो परेशान हैं, क्योंकि जिन नीतियों को लेकर कांसीराम साहब चले थे, तो आज उन नीतियों से नेता भटक गई हैं, तो उसी वजह से सारे पुराने नेता उनको छोड़ रहे हैं।
अच्छा, अब बात करता हूँ बीजेपी को लेकर बात करता हूँ। नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई चेहरा, सीएम योगी जैसा हिंदुत्ववादी चेहरा, तो लगता है अखिलेश यादव टक्कर दे देंगे इन चेहरों को? देखिए, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा ये तय हो गया, निश्चित कर लिया जनता ने। जनता बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो उत्तर प्रदेश में निरंकुश शासक चल रहा है, अन्याय सरकार चल रही है, दमनकारी सरकार चल रही है, इसको समाजवादी पार्टी ही रोक सकती है। और आज माननीय अखिलेश यादव जी सड़कों पर हैं और जितना उनकी रैलियों में बिना पैसे की भीड़ हो रही है, लाखों की तादाद में लोग उमड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेताओं की रैलियों में कुर्सियां खाली रह रही हैं, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है। नहीं, आपने भीड़ की बात करी। भीड़ तो 2017 में भी जुटी थी, लेकिन वो वोटों में नहीं बदल पाई, तो इस बार कैसे मान लें कि वो भीड़ वोटों में बदल जाएगी? देखिए, आज की तारीख में किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, महंगाई है, तो पूरा देश तराही तराही कर रहा है, कोरोना में कोई मदद नहीं हुई, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव निश्चित है, और बदलाव जो होगा वो समाजवादी पार्टी के द्वारा ही होगा। आखिरी सवाल था, कितनी सीटें इस बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव तो 400 कह रहे हैं। देखिए, जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैसे ही करिश्मा होगा जैसे कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। अच्छा, बीजेपी भी 350 पार कह रही है। देखिए, बीजेपी तो बहुत नीचे आ जाएगी इस बार, जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ ना, वैसे यूपी में होना। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद। ये थे बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद वीर सिंह जी, जो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिन्होंने अपनी बात रखी। कैमरामैन उस्मान के साथ मोहम्मद आमिर, धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट